अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम मेरे मुताबिक में मैं मिस्टर न्यूज़ नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों हमारे माशरे में कुछ ऐसे बिगाड़ हैं कि अगर इनकी बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें तो बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इन बहुत सारे बिगाड़ में से एक रात को देर से सोना और सुबह देर से काम शुरू करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह उठने के हवाले से हमारे माशरे में क्या गलत रिवाज कायम हैं, इस्लाम की रूह से सुबह उठने के क्या फ़वाइद हो सकते हैं, साइंस की रूह से इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सुबह उठने के दीनी, माशरती और माशी फ़ायदे क्या हो सकते हैं और हम में से हर कोई कैसे इसमें अपना रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों हमारे माशरे में कुछ ऐसे तौर तरीक़ राइज हैं जिनको चैलेंज करना या बदलना शायद बहुत मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन हम सब अगर मिलकर इसके लिए काम करें तो इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। दोस्तों रात को सोना और दिन को काम करना ये एक निज़ाम फितरत है और इसमें ही दुनिया और आखिरत की भलाई भी छुपी है। दोस्तों हमारे माशरे में एक अमल यानी रात को देर तक जागना और फिर दिन को सोना एक जहर की तरह सायत कर गया है। इस अमल को कुछ तो हमने खुद ही अपनाया हुआ है क्योंकि इसमें हमको आसानी लगती है, और कुछ माशरे के रिवाज ऐसे हैं कि इसकी मजबूरी में भी ऐसा हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी हम निज़ाम फितरत के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं तो इसके नताइज अच्छे नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान दे रहे होते हैं। दोस्तों आज हम देखते हैं कि हम क्या क्या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ये सारा निज़ाम उलट पुलट है। सबसे पहला और अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ तमाम दफातर के औकात सुबह 9 से 5 या 9 से 6 हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सबसे अहम और वाहिद जड़ है इस निज़ाम की, क्योंकि बाकी तमाम रिवाज असल में इसकी ही वजह से हैं, या यूँ कह लें कि अगर इस एक को सही कर दें तो बाकी रिवाज खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगे। लेकिन आज तक किसी ने शायद इसको चैलेंज करने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया है कि हमने अपनी आसानी के लिए ऐसे रिवाज कायम किए हुए हैं जो असल में इस बिगाड़ का सबब हैं। मसलन आजकल आप किसी बाज़ार में चले जाएं, वहाँ दुकानें आपको दिन 12 या 1 बजे से पहले खुली नहीं मिलेंगी। आज से चंद सालों पहले ये वक्त सुबह 11 बजे हुआ करता था, मगर हम इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ तक आ गए हैं कि अब हम में से बहुत से लोग अपना कारोबार ही दिन 1 बजे के बाद शुरू करते हैं। दूसरे हमारे यहाँ शादी और दूसरी तकरीबात का रिवाज भी रात को करने का ही है, और आजकल ये इस हद तक जा चुकी हैं कि कभी कभी तो पूरी रात ही लग जाती है। रात जागने के साथ साथ हमने अपने खाने का निज़ाम भी उलट कर रखा है। मसलन किसी दाना का कौल है कि सुबह का खाना खाओ बादशाह की तरह, दोपहर का खाना खाओ वज़ीर की तरह और रात का खाना खाओ फ़कीर की तरह, यानी सुबह का ज़्यादा, दोपहर का इससे कम और रात का सबसे कम। जबकि हम इसका बिल्कुल उलट करते हैं, सुबह का नाश्ता कम लेते हैं, दोपहर का इससे ज़्यादा और रात का सबसे ज़्यादा। इस्लाम की रूह से सुबह उठने की हमको क्या तलकीन मिलती है? सुबह लेट उठने की वजह से हमारी बदकिस्मती ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग सुबह फजर की नमाज़ भी छोड़ देते हैं या फिर कज़ा कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के ज़िम्मे में है। बदनसीब है वो शख्स जो फजर के वक्त सोया रहता है और लोगों से तंगी रिज़्क़ का शिकवा करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे के कामों में बरकत अता फरमा। साइंस की रूह से सुबह उठने की क्या अहमियत है? साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक रात को जल्दी सोने और सुबह को जल्दी उठने वाले लोग अपने प्रॉब्लम से बेहतर अंदाज में डील करते हैं। सुबह उठने वाले लोगों में मनफी सोच परवरिश नहीं पाती, बल्कि वो हमेशा मुस्बत सोच के साथ काम करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सुबह उठने वाले लोगों में कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखें, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप सूरज को उठाएं, ना कि सूरज आपको। सुबह उठने वाले लोग ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज और मुतहर्रिक होते हैं। सुबह उठने वाले लोगों में स्ट्रेस कम होता है और ज़्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सुबह उठने वाले लोग दिन में ज़्यादा काम करते हैं। इससे पहले कि हम इसके हल की तरफ जाएं, हम ये देख लेते हैं कि इस निज़ाम को अगर हम सही करने में कामयाब हो जाएं और अलग सुबह अपने काम शुरू कर दें तो हमको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जाहिर है अगर हमें सुबह काम शुरू करना है तो उठना भी सुबह ही पड़ेगा।
سب سے پہلے تو اس سے لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہوں گے اور اس سے ان کے معاشی معاملات میں یقیناً بہتری آئے گی۔ لوگ صبح اٹھیں گے تو رات کو جلدی سوئیں گے اور ان کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ چونکہ زیادہ تر کام دن میں ہوں گے تو ہم دن کی روشنی کا زیادہ استعمال کر سکیں گے اور بجلی کی بچت بھی ہوگی۔ مارکیٹیں جلدی بند کی جا سکیں گی جب خریدار ہی مارکیٹ میں رات کو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ الگ صبح اٹھے ہوں گے اور رات کو جلدی سونا ہوگا تو لوگ رات کو مارکیٹ کا رخ نہیں کریں گے، اور دکاندار خود صبح سے کام کر رہے ہوں گے تو وہ خود جلدی دکانیں بند کر دیں گے۔ دوستو، صبح اٹھنا ایک نظام فطرت ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جانور اور چرند پرند صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور رات ہونے سے پہلے واپس آ کر سو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جب نظام فطرت ہی یہ ہے تو ہم کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ دوستو، میری رائے میں صرف ایک کام اگر کر دیا جائے تو یہ سب کچھ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ دوستو، اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ آفس کی ٹائمنگ صبح 7 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوں گی تو آپ سوچیں کہ ہم دیگر کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ آپ یہ نوٹ کر لیے گا کہ صبح کے اوقات میں کام کرنے میں بہت برکت ہوتی ہے بنسبت رات کے کاموں کے۔ دوسرے کچھ لوگ جو معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں وہ بعد کے اوقات میں دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ صبح جلدی اٹھیں گے اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ صبح 7 بجے سے کام شروع کر دے گا تو باقی لوگ خود بخود مجبور ہو جائیں گے، اور جب سب لوگ صبح جلدی اٹھیں گے تو لازماً جلدی سوئیں گے تو خود بخود رات کے سارے کام جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ مثلاً شادی کی تقریبات جلد ختم ہو جائیں گی، دکانیں جلدی بند ہوں گی اور صبح جلدی کھلیں گی۔ ان اوقات کو فالو کرنے کے لیے ہم کو سردیوں میں مشکلات آئیں گی، جس کے لیے سردی میں گھڑیوں کو 2 گھنٹے آگے کیا جا سکتا ہے، یعنی جب صبح کے 5 بجے ہوں گے تو 7 بج جائیں گے۔ دوستو، ویسے تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ بات ہماری گورنمنٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر اور فیس بک پر شیئر کریں اور مزید جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں وہاں شیئر کریں، مگر ہم اور آپ مل کر بھی اس کو کافی حد تک صحیح کر سکتے ہیں۔ مثلاً اکثر لوگ کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہیں، تو ہم میں سے اگر ہر ایک یہ کرے کہ کم از کم اپنے کاروبار کے اوقات فجر کے بعد صبح 7 بجے شروع کریں تو یہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور آپ اپنے سے شروع کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ حکام اعلیٰ تک یہ پہنچ سکے۔ دوستو، آپ میری بات سے اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔